नमस्ते बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सुमित्रा चौधरी पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का हमारा टॉपिक है अध्याय 1 संख्या पद्धति। प्रश्नावली 1.4 तक हमने पिछले वीडियो में हल किया था और आज हम हल करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न संख्या 1, जो इस प्रकार है। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो यहाँ पर हमें 5 संख्याओं के अलग अलग भाग दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय। सबसे पहले है हमारी पहला भाग 2 - वर्गमूल 5। तो एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, कोई भी परिमेय संख्या में अगर किसी भी अपरिमेय संख्या को जोड़े, घटाएं, गुणा करें या फिर भाग करें तो हमेशा उत्तर हमारा अपरिमेय ही होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं हम परिमेय संख्या में से क्या कर रहे हैं, अपरिमेय संख्या को घटाया जा रहा है। तो अपरिमेय संख्या घटाने पर क्या मिलेगा, परिमेय माइनस अपरिमेय क्या होगा हमारा अपरिमेय। तो हमेशा उत्तर होगा इस तरह के जो प्रश्न है संख्याएं उसमें अपरिमेय। दूसरा भाग, तो हमारा जो दूसरा भाग है वो है 3 + वर्गमूल 23, कोष्टक है माइनस वर्गमूल 23। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बताने से पहले कोष्टक को हटा के इसको सोल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। तो 3 + वर्गमूल 23 कोष्टक को हम हटा रहे हैं, बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, माइनस वर्गमूल 23। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्गमूल में एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो क्या होगा, ये संख्या इस प्रकार से कट जाएगी और यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 0। तो 3 + 0 क्या मिलेगा हमें, उत्तर है 3। तो 3 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। 3 को लिखा जा सकता है 3/1। वे संख्या जो p/q के रूप में है, जहाँ पर क्या 0 नहीं होना चाहिए, q, यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हर कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो संख्या किस प्रकार की हमारी, संख्या हमारी है परिमेय। अब इसका जो तीसरा भाग है वो इस प्रकार है। तो तीसरा भाग है 2 वर्गमूल 7 बटा 7 वर्गमूल 7। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा, सबसे पहले अंश में भी वर्गमूल 7 है और हर में भी वर्गमूल 7 है और बीच में इनके कोई चिन्ह गुणा के अलावा अन्य कोई चिन्ह नहीं है। तो इस प्रकार से संख्या कट जाएगी। तो हमें क्या मिलेगी, 2/7। तो 2/7 किस प्रकार की संख्या है, 2/7 परिमेय संख्या है। तो हम इसको लिखेंगे परिमेय। अब इसका जो चौथा भाग है वो इस प्रकार है 1/√2। हमें पता है किसी भी परिमेय संख्या, एक हमारी परिमेय संख्या है और एक में भाग लगा रहे हैं हम अपरिमेय का, तो उत्तर हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। अब हमारा जो 5वां और अंतिम भाग है वो इस प्रकार है 2π। तो हमें पता है कि पाई जो है हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, पाई अपरिमेय होती है या फिर पूर्ण वर्ग संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है और वर्गमूल के अंदर वाली सारी संख्याएं कैसी होती है, अपरिमेय। जबकि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो होती है हमारी परिमेय, या फिर जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति हो तो कैसे संख्या होती है, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या 3 प्रकार की होगी, एक तो पाई वाली, एक वर्गमूल में जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तीसरी है जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति, यानी कि अलग अलग संख्याएं में भाग लगाने पर प्राप्त होती है और कभी भी शेष पर शून्य नहीं प्राप्त होता है। तो ये 2π हमारी कैसी संख्या है, 2π हमारी अपरिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो हमें क्या करना है, इन सारे के सारे व्यंजकों को सरल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग हमें दे रखा है 3 + वर्गमूल 3 कोष्टक और दूसरा कोष्टक है 2 + वर्गमूल 2। इस प्रकार के प्रश्नों में अगर हमारी कोई भी सर्वसमीका लगती है तो सर्वसमीका की सहायता से हल करेंगे, अन्यथा हम इसको ऐसे ही गुणा करके हल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 वर्गमूल 3 ये संख्याएं भी अलग अलग, ये भी हमारी अलग अलग, तो किसी भी प्रकार की सर्वसमीका यहाँ पर नहीं लगेगी। तो किस प्रकार से इसको हल करेंगे, सबसे पहले हम 3 को गुणा करेंगे, किससे, इस पूरे से करेंगे, कोष्टक लगा देंगे
2 प्लस वर्गमूल 2 इस प्रकार से। फिर हम क्या करेंगे, वर्गमूल 3 को भी इस पूरे कोष्टक में जो भी मान है सबसे इन दोनों से करेंगे हम गुणा। तो 2 प्लस वर्गमूल 2। अब हम आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे, 3 को करेंगे 2 से गुणा, 3 को करेंगे वर्गमूल 2 से गुणा। तो हम 3 गुणा 2 प्लस 3 गुणा वर्गमूल 2। अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल 3 को गुणा करेंगे 2 से। तो वर्गमूल 3 गुणा 2 प्लस वर्गमूल 3 को किससे गुणा करना है, वर्गमूल 2 से। इस प्रकार से हम गुणा करेंगे, पहले को पहले से, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से। 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6। और 3 वर्गमूल 2 कितना होगा, 3 वर्गमूल 2। इस प्रकार से एक संख्या परिमेय एक अपरिमेय, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, वर्गमूल 3 गुणा 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो परिमेय संख्या होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम आगे लिखेंगे, जबकि अपरिमेय यानी कि रूट वाली को हम लिखेंगे पीछे। इस प्रकार से 2 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2। तो दोनों के दोनों संख्या कैसी है, वर्गमूल वाली। तो कैसे गुणा करेंगे, 3 गुणा 2 यानी कि 6, और दोनों पर लग जाएगा यानी कि पूरे पर लग जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा जो यही उत्तर है, 6 प्लस 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 6। अब हम इसका जो दूसरा भाग है वो हल करते हैं। दूसरा भाग है हमारा 3 प्लस वर्गमूल 3, 3 माइनस वर्गमूल 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या है ये यहाँ पर भी आ रही है, और ये जो वर्गमूल 3 है यहाँ भी आ रहा है, यानी कि सर्वसमीका यहाँ पर लग रही है। कौन सी सर्वसमीका लग रही है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, तो वो हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है, a हमारा है 3, और b के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, वर्गमूल 3। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a का वर्ग यानी 3 का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी किसका वर्ग है, वर्गमूल 3 का। तो 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग होगा 9, और वर्गमूल 3 का वर्ग क्या होगा, यानी कि वर्गमूल 3 का वर्ग क्या होगा, 9। तो वर्गमूल 9 यानी कि वर्गमूल 9 का मान क्या हो गया, 3। तो 9 माइनस, या फिर 2 वर्गमूल की संख्या आपस में गुणा होती है तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है और वो संख्या खुद ही लिखी जाती है। 9 में से 3 घटाने पर उत्तर हमें क्या मिलेगा, 9 में से 3 घटा यानी कि 6। अब हम देखते हैं जो उसका तीसरा भाग है वो किस प्रकार है। तो ये हमारा वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का वर्ग। तो यहाँ पर हमारे पास सीधी सीधी सर्वसमीका लग रही है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे a प्लस बी का वर्ग किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर है वर्गमूल 5 है यानी कि ये हमारा a है, और जो वर्गमूल 2 है वो हमारा b है। तो a स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 5 का वर्ग, a का मान क्या है, वर्गमूल 5 प्लस 2 गुणा a यानी कि वर्गमूल 5 गुणा b यानी कि वर्गमूल 2 प्लस b का वर्ग यानी कि वर्गमूल 2 का करना हमें वर्ग। अब हम देखते हैं वर्गमूल 5 का वर्ग क्या होगा, वर्गमूल 25 यानी कि 5, या फिर सिर्फ 5 भी। इस प्रकार से 2 वर्गमूल की संख्या गुणा हो रही है तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और सिर्फ 5 आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे 5 को 2 से गुणा कर रहे हैं, दोनों के दोनों संख्या कैसी है, वर्गमूल की। तो 2 गुणा वर्गमूल 10। तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है मध्य में, यानी कि क्या है, गुणा है। 2 वर्गमूल 10 और वर्गमूल 2 का वर्ग। तो वर्गमूल 2 का वर्ग क्या मिलेगा हमें, वर्गमूल 2 का वर्ग होगा 2। वर्गमूल 4 करके भी लिख सकते हैं या सीधा 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 प्लस 2 कितने हो गए, 7। तो ये आ गया हमारा 7 प्लस 2 वर्गमूल 10। इस प्रकार से ये हमारा उत्तर है। अभी चौथा भाग, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। ये इस प्रकार का ही है जैसे हमने दूसरा भाग किया, यहाँ माइनस पहले आ रहा है और प्लस बाद में आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वसमीका हमारी यही है, a माइनस बी a प्लस बी, या फिर a प्लस बी a माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a का मान क्या है हमारा
ए हमारा है वर्गमूल 5 और वर्गमूल जो 2 है वो हमारा है बी। तो ये हमें मिला वर्गमूल 5 का करना है हमें वर्ग, ए का वर्ग यानी कि वर्गमूल 5 का वर्ग माइनस बी का मान है वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 का करेंगे हम वर्ग। तो वर्गमूल 5 यानी कि कितना हो गया, क्या मिलेगा वर्ग करने पर सिर्फ 5, और यहाँ पर भी इसी प्रकार वर्गमूल 2 का वर्ग करें तो क्या मिलेगा 2, तो 5 में से 2 गया यानी कि उत्तर हमें क्या मिला 3। तो इस प्रकार से अपन इनको सर्वसमीकरण की सहायता से हल करेंगे। अगले वीडियो में हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.5 प्रश्न संख्या 2 से आगे।